राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री महावाणी जी की जय जय। श्री राधे। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की 42 लीला जी की, श्री वृंदावन सत लीला जी की जय जय। श्री राधे। भवतापहरां भयापहां भवपाथोदितरीं दयापरां दलिताम्बुजनेत्रशालिनीम् अतिभद्रा मनसा स्मरे मुदा निजवर्ग मधुव्रतावलीढं कमनीयाङ्गुलिपल्लवप्ररूढं स्वजनामलं मानसप्रसूतं प्रियपद्मा पदपङ्कजं स्मरामि। होता क्या है कि आचार्य गुरु के प्रति जो आचार्य रूपा जो सखियाँ हैं, इसका नाम ही है सखी नाम रत्नावली, अर्थात सखी रूपाचार्य नाम रत्नावली। जो प्रिया जो की सखी हैं और यहाँ रसिकाचार्य रूप में यहाँ अवतरित होती हैं और अपने सदुपदेश से प्रिया जो का, लाल जो का जो मंत्र है निकुंज का, वो प्रदान करके सदाचार की शिक्षा दे करके, उपासना की विधि बता करके और त्रिविध ताप से रक्षा करते हुए उनको दया करके प्रिया प्रीतम की टहल दिलवाती हैं। ऐसी इनकी भारी उदारता है। जैसे लगता है ना कि इन लोगों में तनिक भी दया नहीं है, उदारता नहीं है, ये तो ऐसे ही है, सो बात नहीं है। ये सखियाँ बहुत उदार हैं। थोड़ी सी हमारी उत्कंठा तो जागृत हो। उदारता है, लेकिन उदारता तब मालूम पड़ती है जब अपने में लगन लगती है ना, तब लगता है कि भाई वास्तव में इनकी मेरे पे कैसी दया है, कैसा औदार्य है, कैसी इनकी हमारे ऊपर कृपा है। और नहीं तो लगता है कि अरे कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है, जो हो रहा है हमारे बल से हो रहा है, मैं तो अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ और अपने ज्ञान से अपनी मैं रक्षा करते रहता हूँ, ये तो सभी पीठ दे करके बैठे हुए हैं, सो बात नहीं है। तो निज वर्ग मधुव्रतावलीढं, निज वर्ग मधुव्रतावलीढं कमनीयाङ्गुलिपल्लव प्ररूढ़ं, अतिशय दया करके निज वर्ग मधुव्रत जो प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना करते हैं, जो सखी भाव से भावित ऐसे जो साधक हैं, धाम वास कर रहे हैं, संत जनों की बात मान रहे हैं, गुरुजनों की बात मान रहे हैं, तो उनके हृदय में निज वर्ग माने ऐसे जो रसिक जन हैं, ऐसे जो आसक्त जन हैं। देखिए ये वृंदावन की उपासना ऐसे निरस वाले की नहीं है ना, ये वृंदावन की उपासना भी तो बहुत शुद्ध हृदय वालों की है, जिनकी सोच, जिनका विचार, जिनका चिंतन बहुत उत्तम है, परिष्कृत है। बाबा कहते थे, श्री पूज्य श्री विशाखा शरण बाबा महाराज, कि सखी भाव की उपासना है बहुत अमीर माथे की चीज़ है। अमीर माथा माने क्या होता है? शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध जिसकी बुद्धि है, जो छोटी छोटी बातों में रुकने वाला नहीं है, उसको तो बस प्रिया प्रीतम चाहिए,
चाहे जैसे भी प्रिया प्रीतम का रस चाहिए, मैंने जिसकी ऊंचाई बहुत ऊपर की है, मैंने जिसकी जो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है, शुद्ध बुद्धि है, जिसका निर्णय बड़ा पक्का है कि हमें तो बस प्रिया जो की सखी बननी है तो बननी है। तो ऐसे जो साधक हैं निज वर्ग, ऐसे जो साधकों का जो समूह है निज वर्ग मधुव्रतावलीढ़, वे मानो कैसे हैं? वे मानो मधुव्रत माने भौरे के समान हैं। और तो भौरा का स्वभाव होता है कि वो पराग पान करता है, परिमल को पान करता है, उन्हीं का आस्वादन करता है। निज वर्ग मधुव्रतावलीढ़ कमनीयांगुल्य पल्लव प्ररूढ़म, ये अपने गौर जो चरण कमल है दया करके उस साधक के हृदय में अपने चरण कमल को प्रकट कर देती हैं। और वो साधक जो है इनके चरण का आश्रय लेकर के, जैसे भौरा जो है वो मधु का पान करके उन्मत्त रहता है, खोया खोया रहता है, भोया रहता है, तो या सखी के चरण कमल की जो पराग उनको साधक वर्ग पान मधुव्रत की तरह, भौरों की तरह पान करके उन्मत्त रहता है। अर्थात इनके चरणों का एकमात्र अवलंब रखता है। और चरण कमल की आप ही विचारिए कि सखियों की चरण कमल की माधुरी थोड़ी सी स्फुरित हो जाए तो बताओ उसको क्या नहीं मिल जाएगा। राधिकाया कारुण्यात तत् सखी नाम संगीता में यात, राधा रानी की कृपा होती है तो प्रिया जो की सखियों का दर्शन होता है, उनकी कृपा होती। और जब सखियों की कृपा होती है, सखी नाम कृपया योशी दंग मवाप्नुयात, अब जब सखी की कृपा होगी तो सहचरी बपू मिलता है, सहचरी स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो निज वर्ग मधुव्रतावलीढ़ कमनीयांगुल्य पल्लव प्ररूढ़, अपने सुंदर सुंदर जो चरण कमल की जो उंगलियां हैं जो अतिशय सुकुमार पल्लव के समान है, कमल दल के समान है, जिसमें अनवट बिछिया आदि से जो अलंकृत हैं, जो महावर मेहंदी से चर्चित हैं, ऐसे जो गौर चरण कमल उसके हृदय में प्रकट कर देती हैं। और उनकी चरण कमल का आश्रय लेकर के स्वजनामल मानस प्रसूतम, स्वजन माने अपने आश्रित जन के हृदय में, मानस माने मन में, हृदय में, प्रसूत माने प्रकट कर देती। और प्रिय पद्मा पद पंकजम स्मरामि, ऐसी सुंदर चरण कमल वाली, गौर चरण कमल वाली पद्मा नामिनी जो सखी हैं उनका हम स्मरण करते हैं, उनके चरण कमल का हम स्मरण करते हैं। श्यामां श्याम वयुन्वितां परिलसन नीलांबरं बिभ्रतिं, आकर्णायत नेत्र पंकज भरैरालस्य मातनवतीं, लीलालोलमनंग रंग मधुर व्यापार भारावहां, राधा कृष्ण मुखारविंद मतुलम संचिंतयन्तीं भजे। श्यामां श्याम वयोन्वितां, ये श्यामा नाम की सखी हैं। श्यामा सहचर्य जी का नाम है, वैसे आचार्य रूप में नाम है श्यामाचार्य, श्री श्याम आचार्य जी, श्यामाचार्य जी। और सहचरी रूप में नाम इनका श्यामा सखी। देखिए जैसा प्रिया जी का नाम है वैसा ही सखियों का भी नाम है। श्यामां श्याम वयोन्विताम, जो श्यामा नामनी सखी हैं वो जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, रसिक मौली प्यारे श्याम सुंदर हैं, वो किशोरावस्था के हैं। तो इनकी भी जो उम्र है वो किशोरावस्था की है, सभी सखियाँ किशोरावस्था की हैं। तो श्यामां श्याम वयोन्वितां परिलसन नीलांबरम बिभ्रतिम, बड़ी तत्परता से प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। एक और इसका भाव होता है कि श्यामां श्याम वयः अन्विताम, वयस मने पक्षी भी होता है, सुंदर तोता मैना की पिंजरा लेकर के उसमें वो तोता मैना रखती हैं और उनको सुंदर सुंदर पद्य पढ़ाती हैं। और प्रिया प्रीतम की सुंदर जब लीला होती है ना, तो उसको तोता जो मैना हैं सुखसारी हैं उनको याद कर लिए हुए हैं और समय समय पे प्रिया प्रीतम के सामने वो अपना
करतब दिखाते हैं। वो इतनी सुंदर प्रियाव्रतम के केली को गान करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, जिनका कि प्रियाव्रतम सुन करके रहसी केली, मधुर नाम, मधुर लीलाओं को गान करते हैं और कोमल कंठ से तो सुन के प्रियाव्रतम बहुत खुश होते हैं। पारितोषिक देते हैं, पारितोषिक कि सखी तू तो बहुत कुशला है, ये तेरे तोता मैना तो गजब कर रखे हैं, विचित्र इनमें तो गुण है। और प्रिया जो रीझ करके, सेवा से रीझ करके उनको अपने नीलांबर दे देते हैं कि ले सखी तो प्रसाद रूप में उसको धारण करते हैं। श्यामाम श्याम वयोन्विताम परिलसन नीलांबरम, प्रिया जो की प्रसादी नीलांबर धारण कर रखी हैं। विव्रतिम, प्रियाव्रतम की सेवा कर रही हैं, टहल बजा रही हैं। नीलांबरम विव्रतिम आकर्णायत नेत्र पंकज भरई रालस्यमातनवतीम। आकर्णायत नेत्र, देखो जितनी सखी हैं सभी विधु बदनी हैं, सभी गौरांगी हैं, कमल बदनी हैं, कमल नयनी हैं, खंजनाक्षी हैं, मीनाक्षी हैं। तो इनकी आँखें जो है कमल दल जैसी आकर्णायत इनकी आँखें हैं। तो जो प्रियाव्रतम की सुंदर जो लीला ये पान करती हैं, सुंदर उनकी लीला जो देखती हैं, तो देख करके इनकी आँखें मत रहती हैं, मतवाली रहती हैं, आँखें सूजी सूजी सी रहती हैं, रस से भरी रहती हैं। आकर्णायत, और आँखें इनकी जो है कान पर्यंत लंबी लंबी हैं। आँख छोटी छोटी आँखें अच्छी नहीं लगती हैं, आँखें बड़ी बड़ी, लोग में भी जिनकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी आँख वाली जो देह होती है वो अच्छी नहीं लगती है। और ये तो प्रियाव्रतम की सखी हैं, कमल दल जैसी आकर्णायत इनकी आँखें हैं, प्रेम रस से भरी हुई हैं। तो कभी कभी इनके मन में आता है कि भाई देखो हमारे जो पड़ोसी हैं ना, कान, आँख के पड़ोसी कौन है? कान है ना, आँख के पड़ोसी कान है। तो इनके मन में आती है देखो भाई मैं तो देख पाती हूँ और हमारे जो पड़ोसी कान है तो देख नहीं पाते हैं, चलो थोड़ी इनको भी बताती हूँ कि देखो कैसी कैसी लीला हो रही है। तो ये झुक करके कान के पास चले जाते हैं। आकर्णायत माने कर्ण पर्यंत तक लंबी लंबी आँखें हैं। आकर्णायत नेत्र पंकज भरई रालस्य, आकर्णायत नेत्र पंकज भरई आलस्य मातनवतीम। प्रेमालस्य से माने आँखों में प्रेम छलकते रहता है, आँखों में रस छलकते रहता है, आँखों में मतवालापन रहता है। रसपान कर रही हैं, जो लीला पान कर रही हैं, रूप रसपान कर रही हैं, दोनों की वचनावली श्रवण कर रही हैं, लीला दर्शन कर रही हैं। रस ही तो है, सुख ही तो है ना, सुख है, सुख आनंद ही तो है। लीला आनंद है, माधुरी रूप आनंद है, शोभा रूप आनंद है, बतरान रूप आनंद है। तो उनको दर्शन करती हैं और आनंद में इनकी आँखें प्रेमालस्य से, प्रेम मालस्य आक्रांत, तो आँखें लाल लाल सी दे रही हैं, सूजी सूजी से दे रही हैं। तो जो प्रियाव्रतम की केली देखती हैं तो जाके अपने पड़ोसी कान को बताती हैं कि देखो प्रियाव्रतम की ऐसी ऐसी लीला है। मदन मद माते मोहन लाल, मदन मद माते मोहन लाल, राजत सुभग सेज पर दो दिए भुजा अंकमाल, राज सुभग सेज पर दो दिए भुजा। यहाँ कमल कमल मिले केली कलोलत, अल कमल मिले केली कलोल, बोलत बचन रसा, लत बचन रसा। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया,
श्री हरि प्रिया सुरत सरोवर में, श्री हरि सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मरार, क्रीडत मिथुन मरार। तो लीला लोल मनंग रंग मधुर व्यापार भारावहाम, लीला लोल चंचल सुंदर प्रिया प्रीतम की जो रस भरी लीलाएं हैं, अनंग रंग मधुर, ओ अनंग रंग से समन्वित हैं, मैंने दोनों की सुंदर प्रेम के लिए है, रहस्यमयी के लिए है। वो दर्शन करती हैं अपनी आँखों से और आँखें नशे में चूर है रही हैं। और व्यापार भारा वहाँ, देखिए होता क्या है कि हम लोग सामान्य अर्थ समझते हैं, व्यापार माने बिजनेस, मैंने कोई धंधा पानी करना, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लेकिन संस्कृत में उसको व्यापार नहीं कहते, वो भी व्यापार है, उसको व्यवसाय कहते हैं। तो व्यापार का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई करता है, मानो गोपाल करता है, तो गोपाल मानो खीर बना रहा है, तो गोपाल जो खीर बनाने के लिए लकड़ी ले आ रहा है, लकड़ी के जो ईंट के चूल्हे बना रहा है, उसमें बटलोई ले आ रहा है, बटलोई को धोता है, मारता है, उसमें पानी दूध रखता है और उस पर चूल्हे पे धरता है, उसमें आंच लगाता है, उसको गर्म करता है, चीनी डालता है, दूध उसमें चावल डालता है, काजू किशमिश बादाम डालता है, उसको हिलाता है, डुलाता है, उसको मैंने करछी से, फिर समय पे जब वो सिद्ध हो जाती है खीर तो उसको उतार देता है। ये सब व्यापार कहलाता है। माने कर्ता के द्वारा जो चेष्टा की जाती है वो क्या है? व्यापार कहलाता है। तो व्यापार भारा वहाम श्यामाम श्याम वयुन में अनंग रंग, अनंग केली में, प्रेम केली में जो प्रिया प्रीतम की सुंदर चरण कमल हसन दसन वरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद मदन केली रसमत्त मगन वे मनन समावत मोद। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, व्यापार भारा वहाम, ऐसी जो सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम जो चेष्टाएं हैं, उससे वो मानो ऐसी लीला को झेल रही हैं, आस्वादन कर रही हैं। वो लीला कैसी है? तो अनंग रंग, माने आप लोग समझ रहे हैं, कुंवर दो सूरत समर रणधीर गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत कुंज कुटीर, ऐसी जो लीला और चेष्टाएं हैं उनको पान कर रही हैं। तो लीला लोल मनंग रंग मधुर व्यापार भारा वहाम राधा कृष्ण मुखार बिंद मतुलम। और इसमें जो प्रिया जो की मुख की जो श्री हो रही है, प्यारे की जो मुख की श्री हो रही है, चित्रित की ने ऐसी जो सच्छटा है, श्रम बारिज घन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विकुल कछुर हो तिलक शिथिल अलकावली नयन बैन कट शिथिल दुकूल। और दसन खंड गंडन मृद मंडित पीक लीक परिपागेरी चित्रित की मुख, ऐसी सुंदर शोभा है। इसको राधा कृष्ण मुखार बिंद, श्यामा श्याम के मुख कमल की जो सुंदर छटा है, शोभा है, श्रमकन से सुशोभित अलकावली बगरित हो रही है, चित्रित मुखारविंद खंडित अधर आदि आदि शोभा है। तो राधा कृष्ण मुखारविंद मतुलम, ये कैसी हैं कि जिनकी अतुलनीय शोभा है। मुखारविंद मतलब संचिंतयंतिम भजे, जिनका ये ऐसी ऐसी स्वभावों का दर्शन भी करती हैं और हृदय में मनन कर रही हैं, बार बार आलोडन विलोडन। मनन का अर्थ होता है किसी क्रिया को, किसी बात को बार बार चिंतन करना, बारंबार उस कार्य को करना, मन से करना, उसको क्या कहते हैं? मनन। बारंबार चिंतन करना, बारंबार विचार करना, उसको कहते हैं संचिंतयंतिम भजे। तो ऐसी लीलाओं का ये दर्शन भी करती हैं, मनन भी करती हैं। ऐसी सखी की हम सेवा करते हैं, इनका हम भजन करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। वीणा वादन तारतान मधुरत्वा विस्करित्रिं मुदा श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण विलसत पादाम्बुजध्यायिनीं राधाहार विलास भार कुशलां कुंदेन्दुभासां मुखिं इच्छा शक्तिरतां हरिः प्रियतरां श्री शारदां संभजे।
वीणावादनतारतान मधुरत्वाविष्करित्रीं मुदा। श्री वृंदावन चंद्र वीणावादनतारतान। सुंदर ये प्रियालाल को वीणा बजा करके रिझाती हैं। सुंदर गोद में वीणा धर लेती हैं और श्यामा श्याम जो लीला विस्तार कर रहे हैं, जो केली कर रहे हैं, उनको गान कर करके उनको और रस मग्न कर रही हैं। अंत कहते हैं ना कि घोषेण रोषेण रोषो जायते। घोष माने शब्द, शब्द में जो वाद्यंत्रों के जो बोल हैं, इस सारंगी की जो आवाज़ है, वीणा की आवाज़ है, बंसी की आवाज़ है, पखावज की आवाज़ है, उनकी जो बोल है, तो कहते हैं कि जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ युद्ध होता है, वहाँ बिगुल बाजे बजाए जाते हैं। तो उससे उनको बहुत उत्साह होता है, लड़ने वालों को भारी उससे उत्साह बदन होता है सुन सुन करके। तो जो सखी ने वीणा, शहनाई, पखावज, मृदंग, बंसी, अनेकों जब वाद्यंत्रों को साज करके जब गान करती हैं ना, तो उससे मेरी प्रिया प्रथम की जो है वो जो लीला है, उसमें और दोनों जो है उन्मत्त शुद्ध बुद्धि खोए हुए महान रस के सिंधु में वो गान करते हैं। और उनको ऐसे दे वीणा वादन तार तान मधुरत्वा विस्करित्रीं मुदा। सुंदर सुंदर जो है वो बातों का उद्घाटन कर रही हैं, मैंने तान तोड़ रही हैं, मान उपजा रही हैं और मानो श्यामा श्याम को रस में पगा रही हैं। श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण विलसत पादाम्बुजध्यायिनीं। और उस समय जो प्यारे श्याम सुंदर का जो चरण कमल है, उनका दर्शन करके आनंद मग्न हो जाती हैं। श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण विलसत पादाम्बुजध्यायिनीं। उमगो मंगन घन जम बरसत अरस परस रस रेलेरी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि प्रीतम झूलत रंग हिडोरे मदन सदन के द्वारे उभय अनूपकंब का। तो उसमें जो प्रिया दबी है अचल चंचला मन घन श्यामल के बात, उसमें प्यारे के चरण का दर्शन होगा ना, तो उनके चरणों पे दृष्टि पड़ती तो एकदम आनंद मग्न हो गई हैं। श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण विलसत पादाम्बुजध्यायिनीं राधाहार विलास भार कुशलाम कुंदीन्दु भाषा मुखिम। या दूसरा भाव ये है कि जैसे प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारी प्यारो प्यारी के उर हार, ऐसी दोनों की सम्मिलन की माधुरी है कि प्यारी जो कि हृदय पे माला की तरह शोभा पा रहे हैं, प्यारे प्रिया जो कि हार की तरह शोभा। तो राधा हार विलास भार, ऐसा जो है वो उद्भट विलास केली का दर्शन कर रही हैं। कुशलाम कुंदीन्दु भाषा मुखिम। और सुंदर ऐसी दोनों की शोभा बोलन बतरान दर्शन करके जब उनकी सुंदर सुंदर मधुर मधुर चेष्टाओं का दर्शन करती हैं, तो इनका मुखचंद्र खिल जाता है। मुखचंद्र आनंद के मारे विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है। उस समय इनकी जो दांतों का, भाई जब मुस्कुराएंगी तो दांतों का दर्शन होगा ना, तो ऐसी प्रतीति हो रही कि मानो कुंद कलिका की लड़ियां हों, इनकी सुंदर दर्शनावली का दर्शन हो रहा है। कुंदिन्दु भाषा मुखिम इच्छा शक्तिरताम। और जो इच्छा शक्ति हैं, सखी हैं, जो इच्छा सखी जो सखी हैं, उनकी आज्ञाकारिणी सखी हैं, उनकी आज्ञा में रत रहती हैं, उनकी आज्ञा पालन में पगी रहती हैं। हरे प्रियतराम। और प्यारे श्याम सुंदर को बहुत प्यारी लगती हैं। प्यारे श्याम सुंदर इनसे बड़ा प्रेम मानते हैं, अपनापन मानते हैं, बहुत इनको दुलार करते हैं, इनको आदर करते हैं। प्रियतराम श्री शारदाम संभजे। श्री शारदा नामनी जो सखी हैं, अर्थात आचार्य रूप में नाम है श्री गोपालाचार्य जी महाराज, और सखी रूप में नाम है इनका श्री शारदा नामनी सखी हैं। तो ऐसी जो शारदा नामनी सखी हैं, जिन पे हरि अपना प्राण न्यौछावर करते हैं, ये सदा उनका काम बनाती रहती हैं, मैंने प्यारे का पक्ष लेती रहती हैं, प्यारे को लाभ कराती रहती हैं। इसीलिए प्यारे इनको बहुत सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। इच्छा शक्तिरताम हरे प्रियतराम श्री शारदाम संभजे। इनको सम्यक प्रकार से हम इनकी सेवा करते हैं। शारदा नामनी सखी की जय जय। श्री राधे करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना
द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं लसत्पीनवक्षोजशतपुष्पहारां सदा संस्मरेऽहं कृपालामुदाराम्। ये कृपाला नामिनी सखी हैं। इनका आचार्य रूप में नाम है श्री कृपाचार्य जी महाराज, और प्रिया जो कि कृपाला नामिनी ये सखी हैं। तो इनके लिए हरिप्रिया से जो वर्णन कर रहे हैं कि करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना। प्रिया प्रीतम की जब सेवा करती हैं तो होता क्या है कि देखिए इनकी जो केश पास है ना, घुंघराली सचिकन लंबी लंबी केशावली हैं और बेड़ी गूँथी गई हैं और सुंदर मांग निकाली गई हैं। मांग में शीश फूल की शोभा है। सुंदर बेना धारण कर रखी हैं, झूमर धारण कर रखी हैं और सुंदर लंबी सी बेड़ी है और तैल फुलेल से इनका जो केस है वो सचिक्कन हो रहा है। तो जब ये घूंघट लगा के रखती हैं ना, सिर पे घूंघट रखती हैं और एक हाथ में जो सेवा की सामग्री है, तो प्रिया प्रीतम की जब सेवा में जब ये इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे जो मैंने सेवा में तत्पर रहती हैं, तो उस समय होता क्या है कि इनका जो घूंघट है ना वो हट जाता है, सरक जाता है। सचिक्कन तैल से सुवासित फुलेल से सुवासित होने के कारण वो बार बार जो चुन्नी है वो सरक जाती है, फरिया सरक जाती है। तो करेणोत्तरीयम उसको एक हाथ से पकड़ लेती है, बाईं हाथ से पकड़ रखी हैं और दाईं हाथ से करेणोत्तरीयम हसन्तीं दधाना उसको पकड़ रखी हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वो सुंदर कमल बदनी है, सुंदर अधरों की शोभा है, वो हंसते हुए नेत्र, हंसते हुए अधर पल्लव, अधरों पे मुस्कान, हसन्तीं हंसती उनके बहुत मुस्कुराती हुई सुंदर माधुरी है। द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं, और दूसरे हाथ से आप ऐसे विचार लीजिए कि एक हाथ से इन्होंने अपने आंचल को पकड़ रखा है, चुन्नी की छोर पकड़ रखी हैं, और दूसरे हाथ से एक सुंदर खिला हुआ लीला कमल। द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं, और उस खिले हुए पुष्प को, मैंने कमल का पुष्प है, उसमें डंडी है, नाल है, उसको कभी यूँ घुमाती रहती हैं, कभी नेत्रों से लगाती हैं, कभी नेत्र से, कभी नासिका से, कभी अधर से, कभी हृदय से, कभी कपोल से, और बहुत कौतुक उपजाती हुई नाना सुंदर अदा प्रकट करती हुई। तो द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं, दूसरे हाथ में कमल को थाम रखी हैं और लसत्पीन वक्षोज शतपुष्पहारां, और चूँकि किशोरावस्था वाली हैं, क्योंकि सभी सखियों का एक नाम है पीनस तनी रसाल, जितनी सहचरी वृंद हैं सब कमल चरण कमल वाली हैं, चंद्र बदनी है, मृग नयनी है, विधु बदनी है, क्षीण कटी प्रदेश वाली हैं और दिव्य दाड़िम दसनी है। मैंने जो अनार के दाने होते हैं ना, कई से दाने एक में एक चिपके रहते हैं, तो दांत, सुंदर दांत की उपमा अनार के दाने से, अनार के फल से दी जाती है। अनार के जो फल मतलब जो दाने होते हैं, तो दांत जो दूर दूर पे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, जो एक में एक चिपके होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मैंने जो कॉम्पैक्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं, संलग्न होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इनकी दांत जो है एक में एक सुंदर, न सुष्ठु बड़ी दंतावली है, न सुष्ठु छोटी है, जैसी दसनावली होनी चाहिए उससे भी हजारों गुने सुंदर है। तो उज्ज्वल उज्ज्वल सुंदर इनकी दसनावली है, और जब ये मुस्कुराती हैं तो इनकी बहुत सुंदर शोभा होती है। लसत्पीन वक्षोज शतपुष्पहारां, और हृदय पे शतपुष्प कहते हैं, जो लोकोत्तर जो अलौकिक पुष्प हैं, माने जो कभी सूखते मुरझाते नहीं। वैसे शतपुष्प कहते हैं मंदार को, कल्प वृक्ष को, क्योंकि उसके पुष्प मुरझाते, सूखते, सड़ते, गलते नहीं हैं। हमेशा वो नूतन नूतन, तोड़ने के बाद में नूतन के नूतन रहते हैं। और वृंदावन धाम जहाँ प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ के फूल काहे के मुरझाएंगे जी? ना राय बेली मुरझावे, ना कदम मुरझावे, ना गुलाब, ना कमल। ऐसी सुंदर पुष्पों की हार धारण कर रखी हैं। लसत पी नवक्षोज शतपुष्पहारां, और जब सेवा कार्य में चलती हैं तो इस पर जो हारावली है ना, जो माला, वो आंदोलित होती रहती है। उन्नत उरोज पे धारण कर रखी हैं, तो उरोज पे टिक नहीं पाती हैं, तो जो आंदोलित होती, चलने में, उठने बैठने, सेवा करने में, जो हृदय पे जो ये फूल की माला है वो इतनी प्यारी लगती है, आंदोलित हिलती डुलती हुई कि चित्त को चुराती है।
तो ऐसी लसत बीन बक्षोज सतपुष्पहाराम सदा संस्मरे हम कृपाला मुदाराम। ऐसी जो कृपाला नामिनी सखी हैं, जो उदार चरित्र वाली हैं, जो जिनमें बड़ा औदार्य है, जो उदारता की सीमा वाली हैं, उनका हम सम्यक प्रकार से बारंबार स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की।